बीमार अवस्था में पड़े हैं पति, और उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अलका जी के पत्नी के लिए, पति के लिए, और अनिता जी के यहाँ बेटी हुई है नन्ही सी परी, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों विषय पर प्रार्थना करके आज के संदेश को सुनाएंगे कुसुम बहन। ठीक है। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। ठीक है प्रभु जी, हम धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पुनः तेरे चरणों में आती हूँ राजा, बड़े विश्वास के साथ है पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आती हूँ राजा। हे स्वामी, तूने सुंदर समय दिया, सुंदर अवसर, सुंदर मौका दे पिता परमेश्वर। तू पूरी रात हमारे संग और साथ रहा पिता परमेश्वर, और रात में आने जाने में मेरी सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जो ये स्वामी, आज जो प्रार्थना रिक्वेस्ट किए हैं पिता आपके दास, उस प्रार्थनाओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके हाथों में अर्पण करती हूँ राजा। अजय पिता परमेश्वर, हमारे भीम भाई है पिता परमेश्वर, क्या तू सुधी ले पिता परमेश्वर, उनको जो दिक्कत समस्या कहाँ से आई है पिता परमेश्वर, तू जानता है पिता परमेश्वर। ताज हे पिता परमेश्वर, दया कर उस अलका बहन पर, उनकी पति पर है पिता परमेश्वर, दया कर। वो तेरे बेटे पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हैं, बड़ी आसान नम्रता उदिनता के साथ राजा तेरे चरणों में लोग जाते हैं पिता परमेश्वर। दया कर पिता, तेरे वचन कहती कि जो मुझे विश्वास करता है मेरे चरण में आता है, सर झुकाता है पिता परमेश्वर, तू उनकी सुधि लेता है। ताजे पिता उनका तू सुधि ले पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर। उनके ऊपर किसी का नजर जादू टोने का बंधन या लगाए पिता परमेश्वर, या ओझा सुख है, पुरखा पुराने कोई भी बंधन हो पिता, आरासु परासु जो भी है पिता, या कोई बीमारी हो पिता, मैं तो यीशु मसीह के नाम से मैं क्लेम करती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। उनके जीवन को छोड़ के इसी वक्त सारी बीमारियां चले जाए है पिता परमेश्वर, तूने अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का है पिता, सारे शत्रुओं पर अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। दया कर उन भाई पर है पिता, अनुग्रह करके जो भी उनकी हवा की जो शिकायत आई है पिता परमेश्वर, वो हवा की शिकायत लकवे के भी पिता परमेश्वर, तू तो लकवे के रोगियों को तू चंगा किया है, स्वस्थ किया है पिता। आज उन भाई पर तू दया कर है पिता, जो उनके अंदर जो भी हवा की शिकायत आई है पिता, उस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त रिजेक्ट करते हुए कि जीवन को छोड़ के इसी वक्त चला जाए पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तू दया कर है पिता, आता तेरा प्रभु मेज का दिन है पिता परमेश्वर, तू दया करना, अनुग्रह करना उन भाई पर पिता, यीशु मसीह के नाम है पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फिर स्वामी जो अंतर बसी है पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले पिता, बहुत दिन से पिता इंतजार था पिता परमेश्वर, तूने उनका सुधि लिया पिता, उनके जीवन में तू आशीष दे पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। तो बच्ची को आशीष देना पिता परमेश्वर, माता पिता को सबको तेरे हाथों में सब ब्लेस करना, उनको हर एक परेशानी समस्याओं से तू पिता बचा कर रखना यीशु मसीह के नाम में पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। आज हे पिता परमेश्वर, मैं जो वचन लेकर आ रही हूँ पिता परमेश्वर, वचन एक आशीषित होने पर यीशु मसीह के नाम से पिता। हे पिता, तेरे वचन कहते कि आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाली कराट जीवन का मार्ग है पिता परमेश्वर। तू दया करना है पिता, ये वचन आशीषित होने पाए पिता, जो आपके दास ने पिता परमेश्वर जो वचन बोलने के लिए पिता दिए हैं, जो समय दिए हैं पिता परमेश्वर, उनको भी ब्लेस करना है पिता यीशु मसीह के नाम में खुदावन। और हे पिता परमेश्वर, माइंड को स्थिर बना के रखना है स्वामी, कि वचन को मैं अच्छे तरीके से समय से बोल सकूं पिता यीशु मसीह के नाम में पिता, और समय से जाकर तेरी सेवा भी कर सकूं यीशु मसीह के नाम में पिता। इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते, और तू हमारे संग और साथ खुलेना पिता यीशु मसीह के नाम में है पिता। हे पिता परमेश्वर, हर समस्या तू बचा कर रखना पिता, अच्छे से ले जाना पिता यीशु मसीह के नाम में, और अच्छे से घर तक पहुंचाना पिता। कोई है पिता परमेश्वर शैतान किसी के जीवन से कार्य न करने पाए है पिता, तो सबके मन और हृदय को पिता संभाल कर रखना यीशु मसीह के नाम में है पिता। तेरे वचन कहती है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी उतारा ये मैं होकर तो मैं तेरे संग रहूंगा, तू पिता हमारे संग और साथ हो लेना यीशु मसीह के नाम में है पिता। हमारे हर एक विरोधी की मन में पिता नम्रता और दीनता डाल देना यीशु मसीह के नाम में है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। सारी बातों के लिए पिता मैं अपने हाथों में सौंपती हूँ, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुने दास कबूल कर, आमीन आमीन। ठीक है, सभी भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आइए हम वचन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारी आवाज जा रही ना सर? हाँ आ रही है। ठीक है, ओके ब्रदर। ठीक है सर जी, दूसरी कुरिन्थियों 10 का 4 और 5 पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय और 4-5 वचन। क्योंकि
हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पढ़िए। पर गौड़ों को। मैं सारे आवाज भाई आ रहा है बहनों भैया? से 1 मिनट रुक आवाज आ जाइए। रहा है? प्रसाद हेलो। ये जा रहा है, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए विश्वनाथ प्रसाद जी। आ, जी आप ही को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ सारे भाई बहन अपने बाइबिल साथ लेकर बैठिए। वक्ता जो भी है, अगर रेफरेंस बोलेंगे तो तुरंत निकाल के पढ़िए। और सारे भाई बहन से मेरी नम्रता से निवेदन है कि सारे लोग अपने अपने बाइबिल को साथ में लेकर बैठिए। अब पढ़िए विश्वनाथ प्रसाद जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गौड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन से। आमीन। आज हमारे ठीक है सबको जय मसीह का। आज हमारी जो बहन जो बार बार परेशान हो जाती है, अपने घर में परेशान होती है, बीमारियों को लेकर परेशान होती है, हर एक समस्या क्यों घर में आता है, अब बार बार परेशान हो जाती है। जिस बच्चन को हम देखेंगे और अच्छे से हमारी बहन पढ़ेंगी अपने घर में, और ये बच्चन से अपने घर की हर एक समस्याओं को भगा सकती है। ये वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई, ये वचन कहता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। जब भी हमारे घर में समस्या आती है, जब भी हमारे घर में दिक्कत, कोई भी कलेश होता है, इस वचन को पढ़े और प्रार्थना करें। प्रभु हमको सारा सब कुछ अधिकार दे दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम यही बहन से, अपने बहनों लोग से, अपने भाइयों लोग से कहें कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शुभ कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को परमेश्वर के विरुद्ध में जो उठती है, खंडन करते हैं। किसे? यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी क्या करते हैं? बना देते हैं। हमें इस वचन को हमेशा हमारे बहन ध्यान दीजिए कि हम जब भी समस्या में पड़े, तो प्रभु का जो वचन है उसको जरूर लें। घबराइए मत, रोइए मत, परेशान मत होइए। आइए नहीं कि यहाँ फोन नहीं लगा, हमारा वहाँ फोन नहीं लगा, हमारा कोई फोन नहीं उठा, उसको लेकर परेशान है। इसलिए कि प्रभु तो हमको अधिकार स्वयं दिया है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो समस्या आती है, आती जाती रहती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। घबराइए मत। लेकिन हमारी बहन घबरा जाती है कि हम प्रभु में रहते हुए, प्रभु में आते हुए हमारे पे क्यों मतलब समस्या आ जाती है। प्रभु यहाँ कहता है कि जो हमारी लड़ाई है, मसीह में आने के बाद हम एक युद्ध में उतर जाते हैं। जब मसीह में आते तो हमारे एक युद्ध हमारी हो जाती है, हमारी लड़ाई शुरू हो जाता है। हम प्रभु में हो जाते हैं, हम युद्ध वाला माना क्षेत्र में हम उतर जाते हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। हम क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। देखिए ना, इतने दिन से हम प्रभु में आ रहे हैं, हम और जितना ही आ रहे हैं उतना ही मतलब हम समस्या में पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये अपने मन का गलतफहमी है बहन, कि जब प्रभु में आप आती हैं तो आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब प्रभु का अपना आती है तो शैतान हो सकता है परेशान करता होगा, लेकिन नहीं, आप घबराइए मत। कि प्रभु कहता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए है, तो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमको क्या करना है? जब हम प्रभु में आ जाते थे, युद्ध में उतर जाते हैं, जो क्षेत्र होता है लड़ाई का, उसमें हम उतर जाते हैं। हमको घबराने की बात नहीं है कि हमारे घर में समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो हम घबरा जाए। नहीं, जो हमारे युद्ध है वो हार मान से नहीं है। प्रभु कहते हैं हार मान से नहीं है, पुतलों के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो युद्ध है वो शैतान के मंत्र, हाकिमों, अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं की सेनाओं के साथ है। हमारे इंसान के साथ नहीं है। जो दुष्ट आत्मा है, जो काम करती है, उनके साथ हमारी लड़ाई है। वचन कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। वचन कहता है, इसका मतलब
हम क्या कर सकते हैं? वचन के ही द्वारा लड़ाई कर सकते हैं। हम चाहे कि हम बंदूक उठाकर चाहें कि लड़ाई कर लेंगे, तलवार उठाकर हम लड़ाई कर सकते हैं और रोएंगे बिलखेंगे कि दूसरे से कहेंगे तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, हमारी लड़ाई न तलवार से कर सकते हैं और न क्या करते हैं, न बंदूक उठाकर लड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारा पत्थर लेकर कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु कहता है कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। बस तो प्रभु के वचन को लेकर जरूर, मतलब जब भी आइए सामने लड़ाई में तो प्रभु के वचन को लेकर चलिए। यहाँ प्रभु कहता है कि हमारी लड़ाई सारी की नहीं है, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमको जब कोई समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती तो हम घबराना नहीं है कि आज हमको देखें प्रभु में गए, प्रभु कितना दिन से हम जानते हैं, हमारे पर समस्या आ गई, किसी ने कुछ कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है अपने मन में। प्रभु तो हमको वचन दिया, हमको अधिकार दे दिया, जिस दिन से हम प्रभु को ग्रहण कर ले उस दिन से हमारी लड़ाई क्षेत्र में हम उतर गए हैं। तो क्या हम घबराएंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बहन। हमारे कोई भाई या बहन है जो भी घबराते हैं वो अपनी मूर्खता है। घबराइए मत, प्रभु हमारे साथ रहता, हमेशा साथ रहता है। बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या कहते कि हमारी लड़ाई सारी की नहीं है, हमें किसी को मारने नहीं जाना है, लेकिन गड्ढों को ढा देने के लिए है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी जो लड़ाई वो है गड्ढों को ढाना है। फिर गढ़ किस चीज के, जो शैतान गढ़ बनाया है, क्या बनाया बताता है कि आपके जीवन में बना देता है, आपके शरीर में बना देता है, आपके घर में। माने शैतान इस तरीके से, मतलब जैसे गढ़ बना देता है कि हमारे बहनें परेशान हो जाती है, भाइयों परेशान हो जाने बना देता है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो पक्का विश्वास है, जो प्रभु को कुछ भी कितना समस्या है इधर उधर नहीं डगमगाते नहीं है, और उसको चाहते हैं कि अगर घर में परिवार में किसी मन समस्या में लेकर बढ़ जाता है, उसको कितना हो डांटो, तंत्र मंत्र कुछ भी लगा लो, लेकिन निकलने को मतलब क्या होता है कि वो निकलने को मतलब नाम ही नहीं लेता, घर को छोड़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको अगर इस तरह से बना लेता है। लेकिन क्या करना है उसके लिए? यीशु मसीह यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है ना, यीशु मसीह हमको अधिकार दिया ना, यीशु के नाम से हम निकाल सकते हैं। यीशु मसीह ने जो हमको अधिकार दिया है, जो अधिकार भी दिया है और जो हथियार भी दिया है, उसके द्वारा हम निकालेंगे उसको, शैतान को और बीमारी को हम डांटेंगे। तब वो गढ़ जो घर में बना रखा है, जीवन में बना रखा है, परिवार में जो बना रखा है, उसको हम परमेश्वर की ही द्वारा हम निकाल, सुबह के नाम के द्वारा जो हथियार जो प्रभु ने हमको दिया उसके द्वारा हम क्या करते हैं, गढ़ को अपन घर में जो शैतान गढ़ बनाया उसको हम ढा सकते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी घबरा ही जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, हमारी बहनों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि जो गढ़ बनाया गया है उनको ढाओ। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, ताकत दी है, नहीं दी है बिल्कुल ताकत दी है, लेकिन हमको तरीका नहीं पता है। सो जो क्या है, हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बातों को परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठती है उसको क्या करते हैं, हम खंडन कर देते हैं। हालेलुया। जो भी ताकत है, जो भी सामर्थ्य है परमेश्वर का विरोध में खड़ी होती है, पर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हथियार के साथ इन सारी दुष्ट आत्माओं का, उन सारे मतलब हथियारों का, हाकिमों का, अंधकार की शक्तियों को हम खंडन क्या करते हैं, खंडन कर देते हैं यीशु मसीह के द्वारा। ये शब्द आप बोलिए, बोल कर देखिए यीशु मसीह के नाम में इशारा बोलिए, सारा आपके घर के सारे जो भी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, जो भी बीमारी, जो परेशानियां है, वो सब खत्म हो जाएगी। बस हमको बोलना है, प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया है। वचन कहता है कि हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमको क्या करना है, हालेलुया। इसे हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर दुष्ट आत्माओं को द्वारा सताए गए हमारे इंसान है, हमारे भाई बहन है, परमेश्वर जो अरे बेटा बेटी में जो आती हैं, उसको प्रभु का शिक्षा देकर, यीशु मसीह का शिक्षा जो प्रभु का देकर उसको आज्ञाकारी बनाइए। आप विधवत बताइए कि आप घबराइए मत,
कि आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में समस्या जो आती है तो कैसे निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। उसको प्रयोग अच्छे तरीका से उनको समझाइए और बताइए। अब जो भी आप वचन सुनती है और जो समझती है उसको अपना पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, रफ ले लीजिए, उस पर ज़रूर लिखिए, क्या-क्या वचन हुए। जब यहाँ से अब जब खत्म होता है, तो उसको रिपीट करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए। क्यों नहीं आपके जीवन में से शैतान आपके घर परिवार को छोड़ कर जाएगा शैतान, हुँ? शैतान सामने से कभी लड़ाई नहीं करता है। जब हमारे परिवार में एक-एक सदस्य के जीवन से ही होकर शैतान कार्य करता है घर में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो भी वचन है, जो वचन यहाँ पर समझाया जाता है, उसको एक बार ज़रूर रिपीट करें। और जो प्रभु ने आपको हथियार दिया है, उसको लेकर जब भी आप युद्ध में उतरिए, तो अब उसको लेकर एक फौजी है, जब क्या करता है युद्ध में उतरता है तो क्या करता है? पहले पूरा अपना जो जूते, मोजे, टोपी, वर्दी सब कुछ पहनता है ना? सब कुछ पहनता है। पहनने के बाद वो क्या करता है कि अपना को चेक करता है कि जो हमारा रिवाल्वर है, जो बंदूक जिसको बोले जाते हैं, उसमें देखता है कि गोलियाँ है कि नहीं है। वो चेक करता है। उसके बाद वो क्या करता है, युद्ध में लड़ाई में उतर रहा है। वो लाठी बंदूक से वो लड़ाई नहीं लोग करते हैं। उसको चेक करता है, तब फिर भी अब बहन हमारे भाई हमको अपने अंदर चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी वचन है, कि जो हम लड़ाई में जा रहे हैं उसमें हार जाएँगे कि जीत जाएँगे। लड़ाई के लिए तो वचन हमारे जीवन, हमको तो बंदूक से लड़ाई करनी नहीं है, ईंट पत्थर से तो करनी है नहीं। जब भी हमको लड़ाई करते वचन की ही द्वारा न करनी है, फिर हम मायूस क्यों होते हैं? एक दूसरे को सहारा क्यों ढूँढते हैं? प्रभु तो खुद हमारे साथ है। प्रभु ने दिया है, सब कुछ दिया है लड़ाई करने के लिए। आपको बुद्धि दिया है, हुँ? सामर्थ्य भी दिया है, वचन भी दिया है, हुँ? लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं। हालेलुया! तो लड़ाई करनी है, तो प्रार्थना के साथ करनी है, यीशु के नाम के साथ करनी है, लहू के साथ करना है। देखिए, यीशु मसीह शैतान से लड़ा था, तो वो ना कोई हथियार उसके पास था, लेकिन एक वचन के ही द्वारा लड़ा था यीशु मसीह। जब उनको शैतान वहाँ ले गया, परेशान किया, तो उनकी लड़ाई जब हुई, तो ईंट पत्थर सर वो नहीं उठाए, तो वचन ने उनकी एक मुँह से जो निकली हुई वचन, सो जीवित था। ये तो उसकी जो प्रभु का जो एक वचन दिए हैं, उसी वचन से हम लड़ाई कर सकते हैं। हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं, आप भी परीक्षा, हर लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए घबराना चाहिए बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमें क्या दिया है कि हमको प्रभु ने मतलब सामर्थ्य दी है, सब कुछ दिया है, तो कि जो हम लड़ सकते हैं, हम हार नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में हुआ है और मैं जानती हूँ। बस प्रभु को मतलब हमेशा वचन को याद रखें कि प्रभु ने हमको मतलब इतना सामर्थ्य दे दिया है, इतनी वचन हमारे जीवन में, हमारी लड़ाई, हमारे झगड़ा जो भी है, एक इंसान से नहीं है, लहू मांस से नहीं है। हमारे अंधकार की शक्ति से जो आकाश में रहती है, तो उससे हमारी है। ठीक है, हमारे भाई बहन और एक वचन निकालेंगे, इफिसियों 6 का 11 से 18 तक पढ़ देंगे। इफिसियों इफिसियों कितना अध्याय सिस्टर? 6 का 11 से 18 तक में। अध्याय और वचन एक बार बताइए। मैम 6 अध्याय 11 से 18 तक वचन। 11 से। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 13 तक पढ़ी हूँ, 18 वर्ग। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार
की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी विनती किया करो। आमीन आमीन। 18 तक हो गया। प्रभु इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे ढेर सारे और स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। ठीक है, ओके। ये प्रभु क्या कहता है इस वचन से, क्या कहता है वचन, क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर कहता है कि जो हथियार तुम्हें देता हूँ उनको अपने पास रखो। परमेश्वर क्या कहता है कि जो मैं आपको अपना जो हथियार देता हूँ उसको अपने पास रखो। जब हम लड़ाई में जाएंगे तो जो परमेश्वर जो हमें हथियार दिया है उसको हमको लड़ाई में, जब भी लड़ाई क्षेत्र में उतरना है तो उस हथियार को हमको लेकर चलना है। ये प्रभु कहते, प्रभु के वचन कहता है। हम वैसे ही लड़ाई में चले जाएंगे तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं? हमारे जीवन में बच्चा नहीं रहेगी तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। ये प्रभु कहता है, प्रभु के वचन कहती है। तो इसको हमेशा मतलब प्रभु के वचन को लेकर चलिए। तो प्रभु क्या कहता है कि हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर जो हथियार तुम्हें देता हूँ उनको अपने पास रखो, उन्हें हमेशा अपने पास लो कि तुम शैतान की योजनाओं के सामने खड़े रह सको। क्योंकि शैतान क्या योजना बनाता है, क्या युक्तियां बनाता है, उसका प्लान हमको पता नहीं चलता। कैसे हम उस प्लान को स्वीकार कर, कैसे हम जान पाएंगे? तो जब भी चलना है तो हम जो प्रभु हमको मतलब हथियार दिया है उसके प्लान को हमको जानना है। और जब भी होता था कि विश्वासी के मतलब विश्वासी को मन हमेशा वो सोचता है नाश करना, गिराना, उसको परेशान करना, माने तमाम जोत में वो लाना चाहता है शैतान। हमेशा शैतान का ऐसा मतलब उनका षड्यंत्र होता है कि हमेशा वो खाली रहता है, लगता है कि हमेशा योजना ही बनाता रहता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो विश्वास है, हमारे भाई बहन है, वो हमेशा चाहता है शैतान तो हम उसको नाश करें, उसको परेशान करें। तो लेकिन हमको क्या करना है कि प्रभु ने जो हथियार दिया है उस हथियार को लेकर हमको चलना है। वो हमारी एक लड़ाई है, जो प्रभु में आने के बाद हमारी एक लड़ाई हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने घर में समस्या से प्रार्थना करो। जो प्रभु ने हमको अधिकार दिया उसको लेकर चलना पड़ता है। तो फिर हमको घबराना नहीं है। वो तो शैतान चाहता है कि कैसे मैं इनका नाश करूं, कि प्रभु से दूर हो जाए। लेकिन इसलिए वचन कहता है कि तुम शैतान से लड़ने के लिए, उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए तुम आप माने अपने पास रखो। हालेलुया। जो वचन दिया उसको वचन कहता है जो हमारा मल युद्ध है, हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमारा जो युद्ध क्षेत्र है वो इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, फिर नहीं, वो हमारे पड़ोसी नहीं है। तो वचन कहता है कि हमारे जो मल युद्ध है हार मान से नहीं है, तो पुतलों के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। जो शैतान है, शैतान की जो क्या करते हैं प्रधान है, उनके साथ है। जो जो उनके अधिकारी हैं, जो अधिकारी बनाए हैं, उनके साथ है। हमारे इंसान के साथ नहीं। हमको एक दूसरे पर शक नहीं करना है। जो संसार में जो अंधकार फैलाते हैं उनके साथ है। अंधकार जो संसार के फैलाने वाली जो अंधकार शक्तियां हैं, जो दिक्कतें गिलाती है, जो उसमें हाकिम है, जो उनके साथ है। हमारे किसी के साथ नहीं है, न हमारे परिवार के साथ है, न हमारे पड़ोसी के साथ है, न भाई बंधु के साथ, किसी के साथ नहीं है। ये प्रभु कहता है, प्रभु के वचन कहती है, उनके साथ युद्ध हमारा है। जो दुष्ट है, जो दुष्ट आत्माओं की सेना है, उनके साथ है। जो दुष्ट आत्मा बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं, उनके साथ है। सारी माने दुष्ट आत्माओं को
तुम्हारा मतलब आत्मिक जो सेना है उनके साथ, हमारे और किसी के साथ नहीं। इसको हमके एक दूसरे पर शक नहीं करना है, हमके परेशान नहीं करना है कि जो मतलब हमारे कोई पड़ोसी ने हमारे पर कार्रवाई करती है, ऐसे करती है वैसे करती है, किस पर शक नहीं कर, शक करना है कि दूसरे में विरोध होता है, किसी को इल्जाम लगाना, विरोध और मतलब समस्या में पढ़ते जाते हैं लोग। ऐसे हमको नहीं करना है। शैतान भी यीशु मसीह से बहुत थोड़ा ही बहुत कम है। जब उसको शैतान को जब ढकेल दे, उनको ढकेला उस पर, वो जब 420 करने लगा तो उसको शैतान को धक्का मार के गिरा दिया गया। वो भी हमेशा योजनाएं बनाते रहता है। तो उनकी शक्तियां भी कम नहीं है, लेकिन हमको प्रभु की वचन को हमको लेकर चलना, एकदम लेकर चलेंगे तो हर एक समस्याओं से मन आप दूर रह सकती हैं। कोई हमारे भाई या कोई बहन, हम घबराना हमको नहीं है। उन सबके साथ हमारा युद्ध है जो आकाश में रहती है, जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे इंसान पड़ोसी से किसी से नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अपने सारे हथियार अपने ऊपर क्या कर लो, बांध लो। जैसे मतलब एक फौजी लड़ता है, एक जो लड़ता है, उसी की तरह हमको भी सब लड़ाई में उतरता है, जाता है, उसी तरह हमको क्या करना है कि अपने ऊपर क्या करना है, बांध लेना है। वैसे हमको नहीं लड़ना है, प्रभु की वचन कहती है। हम उसी तरह जाएंगे तो क्या होगा कि हम समस्या में पड़ जाएंगे। प्रभु कहते हैं, प्रभु के वचन कहते हैं ना कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह युद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मा की सेनाओं से है जो आकाश में रहती है। तो फिर जो आकाश में रहते हैं, हमको एक दूसरे पर शक नहीं करना है, बस हम प्रभु के वचन को हमको क्या करना है, लेकर चलना है। हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमको क्या करना है। प्रभु कहता है, मैं कुछ नहीं कहती, प्रभु की वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जब वचन नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हम विश्वास के साथ प्रभु के सुसमाचार को लेकर हमको चलना है। जैसे एक फौजी चलता है, सब कुछ अपना लेकर जाकर लड़ाई करता है, उसी तरह हमको लेकर अब चलना है। हम चाहें कि वैसी लड़ाई लड़ लें तो हम लड़ पाएंगे। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, मसीह में जाते हैं तो हमारी लड़ाई युद्ध चालू हो जाता है। तो तैयार करना है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम आत्मिक युद्ध में उतर चुके हो, परमेश्वर के दिए हो सारे हथियार बांध लो और अपने पास रखो। फिर वो जिसके साथ हम चलते हैं ना, वो खुद को हम हथियार देता है। जो सेनाओं का मतलब ये सेनाओं का यहोवा है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे लड़ाई लड़ा जाता है, युद्ध में कैसे जीतेंगे, कैसे मन हासिल कर सकते हैं। उसको जो सेनाओं का यहोवा उसको पता है कि कैसे हमको लड़ाई लड़नी है और कैसे वो हमको सब कुछ क्या करता है, देता है। तभी हम लड़ाई को क्या करते हैं। जब यीशु मसीह ने लड़ाई हासिल किया था तो इसी तरह ने किया था, वचन की ही द्वारा ना। तो वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो देता है, हथियार दिया है, उस सेनाओं का यहोवा है। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान से भी लड़ा था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि यीशु मसीह ने जब शैतान से लड़ा था तो किस चीज से लड़ा था। यहाँ लिखा है कि उन सारे दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में रहती है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि हाँ बुरा समय के लिए मतलब हम बुरा समय के लिए मतलब इस सारे हथियार बांध लेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे, लड़ाई लड़ लेंगे, तो युद्ध क्षेत्र से हम बाहर निकल जाएंगे। प्रभु कहता है इस वचन को लेकर चलिए। परमेश्वर की सारी मनिक्तियों जो प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है, दिया है, वो हमारा युद्ध किसके साथ है, वो है तुम्हारे साथ। बताया गया कि न शैतान के साथ, अरे क्या है, सॉरी, हमारे हाकिम है जो शैतान के हाकिम है, जो आकाश में रहता है, उनके साथ। हमारे कोई भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी किसी के साथ नहीं, किसी पर शक नहीं करना है।
नहीं, प्रभु का वचन कहती है तो हमारे भाई हमारे बहन जो भी हैं, जो भी जिसके घर में परेशानी समस्या बार बार आती है, तो हमको क्या करना है कि प्रभु के सारे हथियार को हमको क्या करें, बांध लेना है जो प्रभु ने दिया है। क्या करना है, धार्मिकता का झिलम पहनना है, पाँव में मेल का जूता पहनना है, विश्वास की ढाल लेकर मन हमको क्या करना, सब विश्वास के साथ हमको जाना है शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए सामने। जब भी शत्रु के सामने हम जाते लड़ने जानते तो उसके सामने जाना है, तो जो प्रभु ने सब दिया है इसको लेकर चलना है। शत्रु हमारा कौन, वो क्या बोलता है क्या कहता है इसको नहीं देखना है, बस हमको प्रभु जो वचन दिया है उस वचन को लेकर हमको चलना है। हमको धार्मिकता क्या करना है, धार्मिकता का झिलम भी पहन लेना है कि हमारे ऊपर कोई मतलब हमारे ऊपर कोई क्लेम ना हो, हमारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम ना, अच्छा व्यक्ति लोग समझे। और क्या करना, पाँव में मेल का जूता, और विश्वास के साथ जो भी लड़ाई में जाते हैं हमको विश्वास के साथ जाना है। हालेलुया। हर समय मतलब हर समय आत्मा में प्रार्थना करनी है, हमेशा जागती रहना है, तब हमारे घर की हर एक समस्याओं का निवारण होगा। एक हमारा निवारण है जो हमारे प्रार्थनाएं की ही द्वारा सब कुछ निकल सकता है। हालेलुया। सारी बातों के मानिए, सारी बातों को मानिए, खड़े रहो, तुम युद्ध में अंदर जीत सकते हो। हालेलुया। जब प्रभु के हर एक वचन को लेकर चलेंगे तब, कि जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सारे हथियार क्या करो, बांध लो। उसके बाद वो हम बताए हैं हमें कौन सी मतलब हथियार बांधना है। प्रभु के वचन के कौन कौन से मतलब हथियार को लेना है। वचन कहता है कि लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस कर, आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि पहली ताकत है सत्य होना, बहुत जरूरी है। अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। याद रखिए मेरे बहन मेरे भाई, झूठों का देवता झूठ बोलता है, झूठों का देवता झूठा होता है। हमको मतलब सत्य की कमर कसनी है, सत्य से हम विश्वास के साथ हमको है। प्रभु कहता है कि हम विश्वास के, हमको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने वाला कौन है, शैतान होता है। झूठा का झूठा वो होता है, झूठा बुलवाता है, झूठा करवाता है, गड़बड़ सड़बड़ करवा देता है। हमको प्रभु के वचन को लेकर चलना है, हम सत्य से विश्वास के साथ और धार्मिकता का झिलम पहन कर चलना है। मतलब आप जहाँ भी खड़े होंगे वहां कट जाएंगे। हमेशा मतलब हमारी लड़ाई लड़नी है तो क्या करना है, धार्मिकता का झिलम पहन लो। कोई आप पर दोष नहीं लगाना चाहिए। अच्छा धर्मी बनिए, जो रास्ते में हम निकलते हैं तो लोग कहेंगे हाँ बच्ची बहुत अच्छी विश्वासी, अच्छे प्रभु काम करते हैं लोग, बहुत बढ़िया है। आपके ऊपर कोई मतलब गलत आरोप ना आने पाए, ठीक है। प्रभु आपका हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा, हर समय आपकी रक्षा कर, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु कहता है हमको क्या करना है कि धार्मिकता का झिलम पहनना है, हाँ? मेल पाँव में मेल का जूता पहनना है, हाँ? मेल मिलाप करवाना, विश्वास की मतलब विश्वास की ढाल बननी है कि सारे मैंने जो शैतान के तीर को मैंने हम बुझा सके, इस पूरे हम अपने वचन को लेकर चलें, तो हमारे जीवन में अच्छे तरीके से काम करें, ठीक है। इस वचन को मैं यहीं विराम देती और थोड़ा सा मैं 2 मिनट लगेगा वचन मैं क्या कर गवाही देती हूँ। इसी तरह हमारे जीवन में हो गया था कि हमारे बच्चे जो फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो पहले से मेरा मन नहीं था, लेकिन उसने कहा कि मम्मी तू प्रभु में जाती है, एक बार बोल देना कि प्रभु हमारे कम से कम 26 में ही प्रभु हमारे काम को पूरा कर दे। हमारा मन शुरू से कामना हम कर देंगे प्रभु से, तो तुम्हारा 25 में हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, जैसे मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, बच्चा निकल लिया, लड़का हो गया 25 में, वो भी आनंदित। लेकिन मैं अंदर से अच्छी नहीं थी, मैं शुरू से मैं दुखी थी। लेकिन इनकी बात, इनकी जो इनके जीवन में जो इनके सर पर जो वर्दी का ख्वाब चढ़ा था, एकदम से बॉर्डर पर शहीद होना, पता नहीं क्या किया, मैं प्रभु के सामने रोने लगी। नहीं प्रभु जी ठीक है, बेटा मेरा नहीं बेटा तेरा है प्रभु, लेकिन इनकी शुद्धि जरूर लेना, जो इनका जुनून चढ़ा है क्या सही है क्या गलत है, इसके जीवन में जरूर तू काम करना प्रभु। मैं रोती थी बिलखती थी प्रभु का, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन घर वाले सभी लोग राजी हो गए। जैसे उसका रिजल्ट आया, जो जाने का डेट आया, मैं रोने लगी, खाना वाना सब छोड़ दिया। अब क्या मैं प्रभु से क्या करूं, मैंने प्रभु से वादा किया, प्रभु हमारे वादों को पूरा किया, अब मैं क्या करूं, मैं तो चाहती नहीं हूँ। फिर बच्चे वहां से आया, फिर इसके चेहरों को देखा, आज के दिन से मैं प्रभु को
मैं लोगों को जीवन बचाऊंगी या मेरे बेटा के हाथों से खून होगा, ये बॉर्डर पे जाकर बारूद और गोला बम चलाएगा। मैं सोचने लगा, एकदम निराश होने लगी, निराश होने, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा। प्रभु के सामने रोने लगी, प्रभु कोई रास्ता निकाल दे, मेरे बेटे का मन बदल दे, प्रभु कोई रास्ता निकाल दे। और ऐसे करते करते प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। फिर मैं सर के पास रात में जोड़ी को, सर सब कुछ हो गया लेकिन मैं जाने नहीं देना चाहती हूँ। सर ने बोला क्यों, जाने दो, बस इतना ही बोले, उनको जाने दो, ज्वाइन करने दो। फिर मैं कहा तब कोई मेरा रास्ता ही नहीं बचा। प्रभु को दास ऐसे बोल दिए हैं कि जाने दो, मैं अब कैसे बात करूं, मैं सोचने लगा। फिर उन्हें फिर ठीक है बान, सर ने बोला ठीक है बान, जैसे तू चाहती वैसा होगा। ऐसे ऐसे प्रभु के जो दास है हमारे धनास, जब बाद में बोलते हैं कि प्रभु आपके पक्ष में है, आप जैसे चाहते हो वैसा ही, अब वैसा ही सेम होता है। जैसे 3-4 गवाहियां हमारी हैं, जैसे बोलते हैं ये हमारे होता है। कोई भी किसी ने मतलब एहसास नहीं हुआ कि कोई नहीं कहा कि तू जैसे चाहती हो वैसा, बल्कि प्रभु का जो दास है बोलने की जैसे तू चाहती हो वैसा ही होगा, और वैसा ही हमारे साथ हुआ। जब यहाँ से बच्चे को 2 बार 3 बार हम फ्लाइट कराए, कैंसिल होता गया, कैंसिल होता गया, प्रार्थना करती गई, बच्चे का मन बदलता ही नहीं, अभी नहीं बदलता है, अभी नहीं बदल। एक बार बोला कि मम्मी लगता है ना कि हमारे जाने को वहाँ नहीं कोई रास्ता है। उनको क्या पता कि मम्मी मेरे पास कर मेरे लिए प्रार्थना करती है, चाहती ही नहीं है। फिर एक बार मैंने बच्चे बोला बेटा तुम बताओ, साफ-साफ बताओ तुम जाना चाहते हो? उसने बोला कि नहीं मम्मी, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। तो जाके थोड़ा मेरे मन को तसल्ली मिला। कहा चलो प्रभु धन्यवाद, कम से कम आप आज से मम्मी हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी अलग-अलग हो जाएगी। तो मैं सा चाहता हूँ कि ना जाऊँ। बस प्रभु से और प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करें, प्रभु उनका मन बदल गया। फिर उसके बाद से दबाव पड़ने लगा कि जाने दो, जाने दो, जाने दो, चारों तरफ से। फिर उस समय धनराज सर ने फ़ोन किया, मैं अपनी समस्याओं को बताया। धनराज सर ने कहा ठीक है बहन, उनको मत जाने दो। और प्रभु से कहा कि प्रभु बार-बार मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी के बाद मुझे पैर पे खड़ा हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रभु किस लिए पैर पे तू खड़ा करना चाहता है? हमारा बेटा हमारे जीवन से जा रहा है, और अब प्रभु तू कहता है कि कहता है मेरे बेटे के मुँह से क्यों बात निकली, मम्मी के बार मुझे पैर पे खड़ा हो जाए। प्रभु वहीं पैर पे खड़ा होना है, बॉर्डर पे सिर्फ खड़ा होना है। इसीलिए तू मुझे चुना है, चुनकर मुझे प्रभु मुझसे नियुक्त किया है कि मैं तेरे वचन को लेकर चलूँ, मेरा बेटा एक-दूसरे के जान ले। नहीं, नहीं प्रभु, मैं इसे प्रार्थना में बोलती थी, रोती थी, दरवाज़ा बंद करके एकदम बिलखती थी, घर में कोई नहीं था। किसी तरह बरियाई से लोग वहाँ भेज दिए, चले गए, लड़का गया। जाने के बाद प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु वहाँ से मैं प्रार्थना की, हे प्रभु उन अधिकारियों के मन में बदले, किसी न किसी योजना को बनाइए प्रभु, को अधिकारी ये बोल दे बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम अपने माता-पिता के एक हो, लेकिन नहीं। फिर प्रार्थना करें प्रभु कोई रास्ता निकालो, प्रभु कोई रास्ता निकालो, प्रभु कोई रास्ता। एक दिन भी मैं खाना नहीं खाई। सिर्फ घर में मीठा जो गुड़ कहते हैं खाकर पानी पीते थे, चक्कर आता था, कोई नहीं था। पति बाहर चले जाते हैं काम पे, दुकान पे चले जाते, सरा देने के लिए घर में रहते, कोई नहीं था। रोते-रोते मैं परेशान, चक्कर सब बीमारी हमको परेशान होते जा। जो नदी में से वो पानी जो अचानक समुद्र से ऊपर नहीं लहर तूफान उड़ता है, उसी तरह उठाई, बाइक शांत हो गया। मैं समझ गया कि प्रभु कोई ज़रूर जीवन में काम करेगा और शांत करेगा। प्रभु का धन्यवाद है, जैसे वहाँ लड़का गया, लिखाई-पढ़ाई सब कुछ हुआ। उसके बाद अचानक भोजन-वोजन किया जब सब कुछ होने के बाद अचानक उनके पैर में दर्द हो गया। मैं प्रभु से कहा था कि पैर पे तो खड़ा करने के लिए प्रभु कहता है, उसके मुँह से ये बात निकली है, एक बार पैर पे खा, तो प्रभु पैर पे खाना होना वही ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं ज़रूरी है, तेरे काम के लिए नहीं वो खड़ा हो सकता है। तब वहाँ शिकायत आई कि उसके पैर में थोड़ा दिक्कत हो गया है, कि पैर में दुख रहा है, पैर दुख रहा है। वो दुखने की वजह से वो पूरा रिपोर्ट वो जाँच करने लगे, क्या दिक्कत है? रिपोर्ट में कुछ भी निकला, क्या थोड़ा-सा नस दब गई है, ठीक है, कमर का। उसके बाद तो फिर मैं जो सपना देखा था कि लहर मतलब तूफ़ान तगड़े से उठी है और तुरंत शांत हो गई है, बस दिखाने के लिए प्रभु का है। तो कहा मम्मी ऐसी-ऐसी दिक्कत है, वो लोग इलाज कराए, भर्ती कराए, सब कुछ कराए और रेस्ट करने के लिए मौका दिए। लेकिन फिर भी हम बच्चों के मन में एक बेटा कहा ना कि मैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम घर जाएँगे, घर जाएँगे, बस यही कहो कि हम बस यहाँ देखने के लिए आए थे। और स्लेंट मारा था, तो इनको कमांडो में जाने का भी सपना था कि वहाँ से हम निकल जाएँ। जब उनका ट्रेनिंग देखा मैं और पागल हो गया। तो बोला कि नहीं तुम सिर्फ कहो बेटा हम नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। प्रार्थना करते थे वहाँ अधिकारी बुलाए, समझाए, बुझाए कि कितने भाई-बहनों के एक हैं, ग्रुप फ़ोटो लगाओ, तो कोई नहीं है, तो वो लोग बोले
कि मतलब ग्रुप फोटो में देखे कोई है ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा और ये हैं। तो डांटने लगे, प्यार से ही डांटे, बोले कि मम्मी पापा ये तुम्हारे लिए बेटा नौकरी ठीक नहीं, तुम घर जाओ और जाकर दूसरी चीज की तैयारी करो, और कुछ भी नहीं करो तुम अपने माता पिता को एक बर्फ बेच कर जिला सकते हैं, लेकिन ये नौकरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ कुछ हो जाएगा, मर जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, तेरे माता पिता कौन देगा। तो हंसते हुए बोला कि मर जाएगा तेरे पापा नौकरी करेंगे, तो लोग भी हंसने लगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, बहुत 2-3 दिन रो कर अच्छे से समझाए और अच्छे से उनका स्वागत किए, कपड़े लत्ते देकर अच्छे से विदाई किए। प्रभु का धन्यवाद है। और प्रभु का धन्यवाद कि पूरे अधिकारी अच्छे से इनको समझाए। अब मैं यही चाहती थी कि वो ठीक है, इनका जो जुनून चढ़ा है तो वहां पहुंच जाए और जाकर देख ले, लेकिन नौकरी न करे। इनके अंदर की जो जुनून है वर्दी का बॉर्डर पर, इस सब भी खत्म हो जाए। मैं प्रभु से बहुत रोया, बहुत बिल खाया, अब प्रभु ने मेरी शुद्धि ली। और वैसा यह मन बदल गया बेटे का, और अधिकारियों को मन बदल गया, कोई दिक्कत न कोई समस्या। जब यहाँ आए जांच कराए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु बस हमारे लिए रास्ता निकाला। इनके पैर में नहीं, मम्मी एक बार पैर पर खड़े हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाए। प्रभु ने पैर में ही दिक्कत दे दिया। प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद है। इस गवाही के लिए और इस वचन के लिए मैं यहीं विराम देती हूँ। समय हमारा खत्म हो गया। सभी मेरे भाई बहनों को सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहन साजन कोशिश सर थोड़ी देर समय और रुक जाइए, जाइएगा नहीं। मैं सुंदर सा वचन के लिए और गवाही के लिए कुसुम जी को धन्यवाद देता हूँ। और एक वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 5:14। मैं खुद पढ़ लेता हूँ। क्या तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे अलका बहन के लिए और उसके पति के लिए जो मेरे बीमार पड़े हैं। अलका बहन, आपके पास आ, नया या पुराना नारियल के तेल बाटिल होगा? अलका बहन? नहीं सर, नारियल का तेल तो नहीं है। हाँ, नारियल का तेल नहीं है तो कोई भी तेल, सरसों का तेल और कुकिंग का सरु का तेल है। ऑयल होगा, हाथ में लीजिए। अभी प्रार्थना करेंगे और क्रूस के निशानी माथे पर लगाइए। प्रभु मैं धन्यवाद के साथ आपको क्षमा चाहता हूँ। वचन में लिखा है, क्या तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से भाई पर तेल मलकर प्रार्थना करते हैं। आप अपने लहू से, पवित्र लहू से, उसके लहू से भाई को चंगा करना, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। और पानी का बोतल है क्या पानी का आपके घर में? बोतल है। दाहिने हाथ में पकड़िए। अभी प्रार्थना करके यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और पानी एक एक घूंट पिला दीजिए। जैसे पानी खत्म होगा और पानी से खत्म होने से पहले थोड़ा पानी बचा के रखिए और पानी से भरिए, और 2 दिन 3 दिन तक एक एक घूंट पानी पिला दीजिए। साजन कोशिश सर सामने आएंगे। जैसे कुसुम जी समझा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, संदेश को सुना रहे थे, इस विषय पर और खुलासा तो शब्द बोलेंगे। आखिर प्रार्थना में भी कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे दासी ने जो वचन सुनाया और जो दृष्टांत के रूप में या गवाही के रूप में, माँ बेटे के रूप में जिन बातों को उन्होंने चिताया, समझाया, अपने दुख को व्यक्त किया, प्रभु ने हर एक बात सुना है, आशीषित किया है। अब जबकि हम दूसरे एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो जो वचन हमारे सेंट्रल पास्टर धनराज साहब ने याकूब 5:12 बताया,
मैं ये चाहूंगा कि मेरी प्रार्थना के बाद जैसे ये सेक्शन खत्म होता है, ये प्रार्थना पिता परमेश्वर के नाम से आशीषित होने के लिए, और जैसे पानी या तेल जिसका भी उपयोग किया गया उसके साथ एक वचन पढ़ लेंगे। इसके बाद उसी अध्याय का 16वां वर्ष 5 याकूब 5 का 16 पढ़ के और सब बात से प्रभु से आशीष चाहते हुए आदर और महिमा के योग्य होंगे। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आप हमें जानते प्रभु, समझते प्रभु, हमारे मनों को देखते और जांचते प्रभु, आशीषित कर ले पिता। यस, आपसे हमारा उद्धार हुआ, आप पे ही हमारा मोक्ष है पिता, आपसे ही पिता हम चंगाई चाहते प्रभु, और आप तमाम बातों के लिए सर्वसिद्ध है पिता। यस, धन्यवाद प्रभु। आग्रह रखते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं और ज्योति हरि से निवेदन करते हैं। ज्योति हरि, शशि हरि है क्या? जी सर है। शशि हरि, आप शशि हरि सर करेंगे क्या? हेलो शशि, जी सर। धन्यवाद आपको। और ज्योति हरि वोट ऑफ थैंक्स सुनाएंगे। जी, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता मैम को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हिमश्री मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को और कुसुम मैम को, और धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से कुसुम मैम को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की आपको और आपके परिवार के हर सदस्य को, पास्टर राजू सरकार जी को, और जितने भाई बहन आपके कलेसिया में बीमार हैं उन सबको आशीष करे, परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे। अब समय हो गया है, ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जाना चाहते हैं, जगदीशपुर पश्चिमी चंपारण में। पास्टर जी आप आइए, आशीष को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अरे भाई बहनों को जय मसीह। कुसुम जी आपको भी जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह भैया, जय जय मसीह जय मसीह। भैया।